सामने आ सकेगा। आखिर क्या होगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का 2019 चुनाव जीतने का एजेंडा कि वो प्रियंका फैक्टर को कर सके फेल? प्रियंका फैक्टर के सीन में आने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह जल्द ही कोई नई रणनीति बनाने वाले हैं। यहाँ मैं खास तौर पे जिक्र करना चाहूंगा अमित शाह का, जो नरेंद्र मोदी के प्रधान सेनापति हैं एंड हु इज ए टेरिफिक एंड फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन। साम दाम दंड भेद की जो राजनीति अमित शाह करते हैं, उसे किसी भी चमत्कार की अपेक्षा और आशा की जा सकती है। जहां तक उनके एजेंडा का सवाल है, कुछ बड़े काम उन्होंने एडवांस में ही कर दिए हैं। जैसे गरीब ब्राह्मण के लिए 10% स्वर्ण आरक्षण, ये कह के उन्होंने भाजपा का जो पुराना ट्रेडिशनल वोट बैंक है बनिया ब्राह्मण का, उसको साधने की फिर से कोशिश की है। दूसरा बड़ा एजेंडा उन्होंने लागू किया है कि नोटबंदी और जीएसटी से जो मार पड़ी थी छोटे कारोबारियों पर, जो उनका ऐसा मानना था, उसमें राहत देते हुए जीएसटी में बड़ा बदलाव उन्होंने किया। 40 लाख रुपए तक के कारोबार के लोगों को अब रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सरकार छोटे कारोबारियों को बीमा की सुविधा भी देने जा रही है। इससे खास करके ब्राह्मण बनिया, जो भाजपा का ट्रेडिशनल वोट बैंक है, उसमें पॉजिटिव मैसेज गया है। तीसरा बड़ा काम वो जो करने जा रहे हैं वो ये है कि अगला लक्ष्य है उनका बेरोजगार नौजवान, गरीब परिवार और किसान। एक नई बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 वर्षों में गरीब वोट बैंक के नाम से एक नया वोट बैंक फॉर्मली क्रिएट किया है। अब यह माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार जो है, उनकी राय से, अमित शाह की राय से और उनकी जो रणनीति कोर ग्रुप है उसकी राय से नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो यूनिवर्सल परिवारों को 2,500 रुपए महीने की आमदनी की गारंटी देने जा रही है। यह पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार किसानों के लिए अलग योजना ला रही है। एक सूत्र ने मुझे बताया कि प्रति एकड़ किसान को 4,000 रुपए सीधे तौर पे ट्रांसफर किए जाएंगे। यह योजना झारखंड में भाजपा की सरकार है जो रघुवर दास की, वो इसे लागू कर चुकी है। अब केंद्र सरकार जो है अपने कोर मुद्दों को और कोर वोटर की अनदेखी नहीं कर पा रही है मोदी सरकार, तो इन सबको वो लागू करने जा रही है। दूसरे 2 बड़े काम जो ये सरकार 2019 को ध्यान में रखते हुए वोट बैंक के लिए करने जा रही है, वो ये है, इनका सबसे पहले है राम मंदिर का मुद्दा। पिछले 5 वर्षों में बहुमत होने के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार राम मंदिर में कुछ नहीं कर पाई। राम मंदिर जहां था वहीं है, कोई प्रगति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आरएसएस और भाजपा की जो नूरा कुश्ती है, जो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है उनकी टॉप लेवल पे, उसे कारण से मुद्दा फिर से गर्मा गया है। मुद्दा जिंदा है और भाजपा का, नरेंद्र मोदी का मानना है कि अयोध्या से फिर से एक वोटों का भभका उठेगा जो भाजपा को जीत दिलाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद चुनाव से पहले सुनवाई पूरी हो जाए, और नहीं भी होती है, मंदिर नहीं भी बनता है, तो ये तय है कि मंदिर के मुद्दे को वापस से इन लोगों ने हाईलाइट कर दिया है। और इसका लाभ एक सीमा तक इसलिए कि इस पे विवाद है कि मंदिर मुद्दे का कितना लाभ अब भाजपा को मिलेगा, क्योंकि कई बार भाजपा इस मुद्दे को बना चुकी है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इसका लाभ ये एजेंडा जो है भाजपा को देने जा रहा है। एक सर्वे ने भी कहा है कि 67% लोग जो है राम मंदिर बनाने के पक्ष में हैं। वो बात अपनी जगह पे है। इस मंदिर के मुद्दे के अलावा आसाम का एनआरसी का मुद्दा है, वो सबके सामने है, हम देख रहे हैं उसको। दूसरा मुद्दा भारत वर्सेस पाकिस्तान का, जो हमेशा नरेंद्र मोदी को रिच डिविडेंड देता रहा है चुनाव में, वो मुद्दा सामने आ सकता है। यही जो अपन कहते हैं उसमें कि पाकिस्तान पे एक छोटा मोटा हमला हो सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा फिर से सेना क्रॉस कर सकते हैं। हालांकि बड़ी कार्रवाई रूल्ड आउट है क्योंकि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान का मुद्दा भी सामने आ सकता है। और फिर एक बात यह है कि नरेंद्र मोदी रोज एक नए मुद्दे का आविष्कार करते हैं, नया नारा लाते हैं, नई योजना लाते हैं। तो अभी 100 दिन पड़े हैं, 100 दिनों में बहुत कुछ होना बाकी है। मुझे एक बड़े भाजपा नेता ने कहा था कि देखते जाइए 2019 तक क्या क्या होने वाला है। इसलिए इनका एजेंडा अभी तक का है जो मैंने आपको इंगित किया है। आगे क्या एजेंडा लोग ऐन वक्त पे लाएंगे अभी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी रणनीति यही है कि चुनाव के ठीक वक्त पे वे लोग कहेंगे कि ठीक है, हमसे गलतियां हुई, माना कि हम पूरे परिणाम नहीं दे पाए, माना कि 2014 में हमने वादे किए थे पूरे हम नहीं कर पाए, लेकिन ये बताइए कि हमारा विकल्प कौन है, हु इज अदर देन मोदी। तो उनकी कुल स्ट्रेटजी इस बात पे आ सकती है अंत में जाकर चुनाव से 1 हफ्ता पहले कि हु इज अदर देन मोदी। और जब ये नारा लगेगा हु इज अदर देन मोदी, तो राहुल, प्रियंका और विपक्षी गठबंधन के सामने चुनौती होगी कि एक क्रेडिबल चेहरे के रूप में कोई एक ऐसा चेहरा देश के सामने रखें
जिसके सामने भाजपा का तर्क नहीं चले कि हु इज अदर देन मोदी। तो चुनाव के आने वाले दिनों में हु इज अदर देन मोदी इसका विकल्प विपक्षी गठबंधन को, राहुल, प्रियंका, इन सभी को ढूंढना होगा। जहां तक नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने या न बनने का सवाल है, फिलहाल भाजपा के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि खुद भाजपाई अब यह मानने लगे हैं कि पिछले कुछ समय से मोदी का ग्राफ निरंतर गिर रहा है। ठीक विपरीत नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे आत्मविश्वास में हैं कि 2019 का चुनाव वे स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे, भाजपा सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी इसका चेहरा होंगे, राष्ट्रपति भवन में फिर से उनकी शपथ होगी। लेकिन अब प्रियंका फैक्टर के आने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रियंका गांधी एक विकल्प के तौर पे उभर सकती हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक अधिकांश लोगों ने राहुल को एक उभरता हुआ नेता जरूर माना है, लेकिन नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पे एक आम सहमति उनके नाम पे नहीं बन पाई है। हालांकि पिछले एक वर्ष में राहुल गांधी क्या से क्या हो गए हैं। एक जिसे कुछ लोग नरेंद्र मोदी भाजपा वाले पप्पू कहते थे, वो हीरो हो गए हैं, वो एक सही मायने में लीडर हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में अभी तक आम जनता में उनके नाम पे सहमति नहीं बन पाई है। अब देखना ये कि प्रियंका के आने के बाद यह सहमति नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पे कहां तक आगे बढ़ती है, यह देखना